चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। इससे पहले हमने राष्ट्रपति की कार्यपालन शक्ति पढ़ ली थी कि कार्य के पालन के लिए क्या क्या राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, तो अब विधायी शक्ति यानी कानून से संबंधित जो शक्ति है वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले तो इसकी पूरी टेबल देख लें कि इसको मैंने टेबल की फॉर्म में रखा है। आर्टिकल 80, 85, 86, 87, 111, 123 और 331 इससे संबंधित आर्टिकल जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 80(1) कहता है कि राष्ट्रपति मनोनयन करता है। कहां पर मनोनयन करता है? राज्यसभा में। राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनयन करता है। कितने सदस्यों को करता है? 12 सदस्यों को। पहला ही क्वेश्चन बनता है आर्टिकल 80(1), राज्यसभा में मनोनयन। राज्यसभा में मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। और कितने क्षेत्रों में होता है? 4 क्षेत्रों में, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा। जैसे कि लता क्या बोलते हैं, रेखा का मनोनयन, रेखा जो राज्यसभा में मनोनीत करके आई गई, जावेद अख्तर, ऐसे कई सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करता है राज्यसभा में। फिर इसके बाद आर्टिकल 85 क्या कहता है? राष्ट्रपति जो संसद का सत्र है उसको सत्र आहूत करना। अब इसको थोड़ा ये टेक्निकल लैंग्वेज है। सत्र आहूत मतलब संसद के सत्र को बुला सकता है। क्या कर सकता है? बुला। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकता है। इसके साथ सत्रावसान, सत्र को खत्म कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ लोकसभा का विघटन कर सकता है। लोकसभा का क्या कर सकता है? विघटन। ये राष्ट्रपति के हाथ में। आर्टिकल 85 के तहत सत्र को बुला सकता है, सत्रावसान, सत्र को खत्म कर सकता है और लोकसभा का विघटन कर सकता है। इसके बाद अगला अनुच्छेद 86, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर, किसी भी समय, किसी भी विधेयक पर संसद को संबोधित कर सकता है। संसद को संबोधित मतलब संसद में जाकर उस विधेयक के बारे में जानकारी देना। मुख्यतः उस विधेयक के बारे में जानकारी की बात होती है। तो राष्ट्रपति किसी भी समय, किसी भी विधेयक पर किसी भी समय संसद को संबोधित कर सकता है या अपना भाषण दे सकता है। इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। आर्टिकल 86। इन आर्टिकलों को आप याद करते रहिए, क्योंकि आगे जब हम लेक्चर पढ़ेंगे तो शायद ये आर्टिकल हम स्किप कर दें, इन आर्टिकलों को हटा देंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल 87 की बात करते हैं, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। यहां पर राष्ट्रपति का अभिभाषण था, मतलब राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी विधेयक पर संसद को संबोधित कर सकता है, इस विधेयक के बारे में बताता है, इसको ही अभिभाषण कहते हैं। अब विशेष अभिभाषण क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र, मतलब कि जैसे नया वर्ष जब आता है, मान लीजिए 2020 या 2021 आया, 2020 से 21, तो उस वर्ष में जो प्रथम सत्र मतलब संसद का जो प्रथम सत्र चलता है उसमें, या फिर जब नई लोकसभा का गठन किया जाता है, मान लीजिए 2014 में हुई थी, फिर 2019 में लोकसभा का जो गठन होता है, उस समय क्या करता है? संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है, यानी अपना अभिभाषण देता है। उसी को राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहते हैं। उसी को राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहते हैं। तो हम ये 4 आर्टिकलों तक तो यहीं खत्म कर देते हैं। आर्टिकल 81, राष्ट्रपति का मनोनयन। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। उसका क्राइटेरिया 4 प्रकार का होता है, विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा। इसके बाद आर्टिकल 85 कहता है संसद सत्र को आहूत करना, मतलब संसद के सत्र को बुलाना, सत्रावसान, संसद के सत्र को खत्म करना, तथा लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन से मतलब है कुछ ऐसी परिस्थिति में जहां पर कह सकते हैं हम कि लोकसभा अपना विश्वास नहीं वो कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल से समझाऊं आपको। हाँ, जैसे कि मान लीजिए लोकसभा का अविश्वास, मतलब राष्ट्रपति को ये लगता है कि जो ये नई लोकसभा जो गठित हुई है ये पूर्ण बहुमत से नहीं है, मतलब इस पर बहुमत नहीं है, तो उसका विघटन भी कर सकता है। ये लोकसभा के टॉपिक में हम और अच्छे से समझ लेंगे। फिर अनुच्छेद 86, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर किसी भी समय
संसद के सत्र को संबोधित करता है, उसी को राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। राष्ट्रपति का आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। कहने का मतलब यह है कि जब संसद का नया सत्र शुरू होता है, जैसे 2020 से 21 में हम पहुंचे, या अपन नई लोकसभा का गठन होता है, उस समय संसद के सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है, उसी को राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इन तीनों आर्टिकलों के बारे में। तो बात आती है अब अगले अनुच्छेद की, आर्टिकल 111। विधायी शक्तियों में अगला अनुच्छेद आर्टिकल 111, जिसमें क्या कहा गया है, विधेयकों पर राष्ट्रपति की प्रक्रिया। कहने का मतलब यह है कि कोई भी विधेयक जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होते हैं वह कानून नहीं बनता है। तो अगर कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो राष्ट्रपति द्वारा जब उसमें सहमति दे दी जाती है तभी वह कानून का रूप धारण करता है। तो अब राष्ट्रपति विधेयकों पर राष्ट्रपति दो प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, या तो सहमति दे देता है या सहमति नहीं दे देता है। सहमति दे देता है मतलब सब कुछ बढ़िया है, अब सहमति नहीं देता है, समस्या यहां उत्पन्न होती है। ठीक है, यह शक्ति राष्ट्रपति को, आप कहेंगे कि यह शक्ति मतलब क्या जरूरत थी कि राष्ट्रपति को दिया जाए कि वह ये विधेयक की जांच करे और इसे कानून का रूप दे। तो देखिए, जब हम संविधान में राष्ट्रपति का पाठ पढ़ते हैं तो उसमें पहली चीज का क्या कही जाती है कि राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करेगा। मतलब कि अगर राज्यसभा लोकसभा मिलकर कोई ऐसा विधेयक पास कर दें जो कहीं ना कहीं अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, मतलब कि संविधान के खिलाफ हो, तो उसे राष्ट्रपति सहमति नहीं देता है। अब राष्ट्रपति जो सहमति नहीं देता है उसके तीन प्रकार हैं। सबसे पहला परम निषेधाधिकार। परम निषेधाधिकार का मतलब क्या है वो देखिए, स्वीकृति रोक लेता है और कारण बता देता है। सबसे पहले तो स्वीकृति रोक देता है और कारण बता देता है कि इस कारण से मैं स्वीकृति नहीं दे रहा हूं। ये तो हो गया परम निषेधाधिकार। अब दूसरा निलंबन निषेधाधिकार। इसमें क्या है, पुनः विचार के लिए सदन को लौटा देता है। निलंबन मतलब कि यहां पर अगर राष्ट्रपति के पास विधेयक आता है तो वे अगर इसको वीटो बोलते हैं, इसको वीटो बोला जाता है। इसमें क्या करता है, मान लीजिए उसे विधेयक में ये लगता है कि कहीं ना कहीं या तो ये विधेयक जल्दबाजी में बना गया है, कुछ इसमें कमी है, तो वह क्या करता है, पुनः विचार के लिए लौटा देता है। लेकिन अब यहां देखिए आप सॉरी, पुनः विचार के लिए लौटा दिया, लेकिन अगर संसद उसी विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के फिर से राष्ट्रपति के पास देती है तो राष्ट्रपति यहां बाध्य होता है कि उसे इस विधेयक पर साइन करना ही होगा, उसे इस विधेयक पर साइन करना ही होगा। तीसरा जेबी विशेषाधिकार। ठीक है, इसका मुख्यतः संविधान में तो इसका वर्णन नहीं दिया गया है, लेकिन अब इसको समझ लें। इसमें क्या होता है, स्वीकृति तो रोक लेता है और कारण नहीं बताता। स्वीकृति रोक लेता है और कारण नहीं बताता। इस विशेषाधिकार का मतलब यह है, इसको हम उस तरीके से समझें कि संविधान में कहीं भी ये वर्णित नहीं किया गया कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक कानून बनने के लिए जाएगा तो राष्ट्रपति उसे कितने दिन तक रख सकता है, ऐसा कोई वर्णन ही नहीं है। तो इस जो विशेषाधिकार है इसका आविष्कार भारत में ही हुआ और इसका सर्वप्रथम प्रयोग बोल सकते हैं हम कि ज्ञानी जैल सिंह के मामले में हुआ था 1986 में। भारतीय डाक अधिनियम से संबंधित विवाद था, जिसमें क्या हुआ था, राष्ट्रपति साहब ने क्या किया था कि विधेयक को रख लिया, कारण नहीं बताया और टाइम की कोई लिमिट ही नहीं थी। ठीक है, वहीं अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के पास विधेयक जाता है तो उसे 10 दिन में प्रतिक्रिया देनी होगी। ठीक है, इसी के साथ इसका एक फैक्ट और देख लीजिए, अगर धन विधेयक है तो राष्ट्रपति को उसमें सहमति देना बाध्य है। या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के मतलब पहले ही राष्ट्रपति को पहले दिखा दिया जाता है, फिर वो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति नहीं दे सकता। मतलब ऐसा है कि धन विधेयक के मामले में सहमति ना देना, अरे एक मिनट, धन विधेयक जो है, धन विधेयक में राष्ट्रपति इस प्रोसेस का प्रयोग नहीं कर सकता, उसे सहमति देना ही होगा, मतलब कि ये बाध्य है। ठीक है, आर्टिकल 111 समझ लिया। इसके बाद चलिए, इसके बाद आर्टिकल 123 समझते हैं।
तो विधेयकों की सहमति के बाद आर्टिकल 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश या राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना, इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 123 में इसका वर्णन है, सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन आता है। पहले तो अनुच्छेद से क्वेश्चन आता है। अब यह अध्यादेश को समझ लीजिए। अब इसको अध्यादेश को थोड़ा सा देखिए, अध्यादेश कब आएगा, पहले ही क्वेश्चन बनता है, आपके दिमाग में आएगा कि अध्यादेश की जरूरत कब पड़ रही है। तो अध्यादेश की जरूरत संसद के विश्रांति काल में, मतलब कि संसद जब अपना कार्य नहीं कर रही है, संसद के सत्र खत्म हो गए हैं, उस समय अगर कोई इमरजेंसी भारत को पड़ती है, किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यानी आप समझे, यह अध्यादेश मतलब एक प्रकार का कानून। कब? जब संसद का विश्रांति काल चल रहा हो। ठीक है, अध्यादेश मतलब क्या? एक प्रकार का कानून। और इस कानून को वे सभी अधिकार व शक्तियां प्राप्त हैं जो संसद के कानून को या संसद द्वारा बनाए गए कानून को होती हैं। अब और अच्छे से समझिए, जिस प्रकार संसद कानून बनाती है अपने हमारे देश के लिए, संसद का कार्य है सिर्फ कानून बनाना, ठीक है, और कानून का संचालन करना, तो रक्षा का काम न्यायपालिका करती है। तो उसी प्रकार से मान लीजिए विश्रांति काल है और भारत में एकदम इमरजेंसी हुए कि ये कानून की अत्यधिक आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर देता है। और वह अध्यादेश जो जारी करता है वह एक प्रकार का कानून होता है, और वह कानून जो होता है उसको वह सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को होते हैं। अब यह कितने समय तक रहेगा? तो जब तक नया सत्र शुरू नहीं हो रहा तब तक ये रहता है, और नए सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर, मतलब 6 सप्ताह के अंदर या तो दोनों सदनों से इस कानून को पास कर लिया जाए तो यह कानून हमेशा के लिए बन जाएगा। अगर दोनों सदनों की स्वीकृति नहीं मिलती तो यह कानून निरस्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम राष्ट्रपति के अध्यादेश को बहुत आसानी में समझे। कब आएगा? संसद के विश्रांति काल में। क्या होगा? एक प्रकार का कानून होगा। क्यों? मान लीजिए देश को ऐसी आवश्यकता है उस कानून की, और यह कानून को वह सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को हुए हैं, तथा इसकी वैलिडिटी कितनी है? तो जब तक नया सत्र शुरू नहीं होता, और शुरू अगर सत्र हो गया तो 6 सप्ताह के अंदर अगर दोनों सदनों से स्वीकृति मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कानून खत्म। इसके साथ साथ आर्टिकल 333 को ऐसे ही देख लीजिए। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन, आर्टिकल 331 कहता है लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय सदस्य हैं उनके मनोनयन की बात करता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को समझ लेते हैं। 80(1) जो कहता है राज्यसभा में मनोनयन, ठीक है। आर्टिकल 85 17वां लोकसभा का विघटन। आर्टिकल 86 जो कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। 87 में विशेष अभिभाषण। 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, और 331 लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन। तो चलिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।